प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज ऑडियो करने का मेन पर्पज काउंटर के बारे में जानकारी देना। वैसे तो काउंटर के बारे में या माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो हमारा आपका केस चल रहा है उसके बारे में लगातार आप लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। और कुछ दिन पहले ही काउंटर के बारे में आप लोगों को बता दिया गया था कि लखनऊ से काउंटर दिल्ली जा चुका है। दिल्ली में स्टेट के तरफ से नियुक्त किए गए एवार प्रदीप मिश्रा जी के कार्यालय में संपर्क करके यह भी जानकारी जुटाया गया था कि शनिवार या सोमवार को काउंटर फाइल किया जा सकता है। यह भी जानकारी सत्य निकला। साथ में आप लोगों को यह भी बताया गया था कि जो काउंटर फाइल किया जा रहा है वो मुख्यालय की तरफ से नहीं, मुख्य सचिव की तरफ से नहीं, सिर्फ भर्ती बोर्ड के डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जी के द्वारा काउंटर फाइल किया जा रहा है और वही सत्य निकला। मित्रों, कुछ दिन पहले काउंटर को लेके तमाम बातें वायरल हो रहे थे, पक्ष विपक्ष। तभी आप लोगों को बताया गया था कि 2019 में 15/7/2019 में जो भर्ती बोर्ड के द्वारा काउंटर फाइल किया गया था उससे अलग नहीं रहेगा। लेकिन तमाम लोग पक्ष विपक्ष, पैसा दे दो, ये करो वो करो, तमाम बंदर बांट वाली कहानी बता रहे थे। उसके पीछे कुछ लोग हमारा निंदा भी किए कि आप भी बंदर बांट में जुट जाइए, पैसा ले लीजिए, बंटवारा कर लीजिए। लेकिन हमने नहीं सपोर्ट किया, तमाम लोग निंदा भी किए। तो निंदा से मुझे घबराहट नहीं है, जो सही है उसी का सपोर्ट किया जाएगा। मित्रों, तब भी मेरे द्वारा बताया गया था कि जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में काउंटर फाइल किया गया था सेम वही काउंटर रहेगा, 1-2 पेज अलग हो सकता है। और आज वही हुआ, सेम काउंटर आया है, 1-2 पॉइंट अलग है। जैसे 26,382 जो नया विज्ञापन जारी हुआ कांस्टेबल का, वो दूसरा जो पॉइंट इंक्लूड किया गया है 5805 जेल वार्डर का। यह बताने की कोशिश किया गया है, सफाई दिया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो 2017 में आर्डर हुआ था हर साल 30,000 वैकेंसी फिलअप करने के लिए, मैं वो कार्य कर रहा हूं। यह बताने की कोशिश किया गया है, मैंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश किया गया है। चलिए, ये उनका मामला है। आप लोगों को जो भी बातें बताया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो काउंटर फाइल किया गया था सेम रहेगा, और आज वही हुआ। रूल के बारे में बताया गया है, काउंटर में कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताया गया है, जिसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें लगातार देख रहा हूं और आप लोगों को बता भी रहा था कि यहां हमें आपको केस जीतना है तो रूल को अल्ट्रा वायरस घोषित करना ही होगा, अपवाद घोषित करना ही होगा। उसके बाद ही हमें राहत मिलेगा, प्रदेश का हर याची भाई और बहनों को राहत मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। कुछ लोग मेरी बातों को गलत ले रहे थे, आज वो लोग खुद काउंटर पढ़ लें। तमाम ऐसे लोग थे, सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, योग्य अयोग्य, तमाम प्रकार के डिफिनेशन अवगत करा रहे थे, जो आप लोग देखते ही आ रहे हो। सत्य परेशान हो सकता है, मेरे भाई पराजित नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों को बरगलाया नहीं हूं, जो सही है वही बताया हूं। बस दुर्भाग्य है कि माननीय उच्च न्यायालय में हम पराजय का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन पैरवी में कसर नहीं था। हमने इस भर्ती के लिए जितना संभव था हमेशा एक्टिव रहा और कोशिश किया। दुर्भाग्य है पराजय हुआ, वो बात अलग है। लेकिन रूल को लेके आज तक इतिहास है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से मुझसे बेहतर कोई नहीं कर पाया है। तमाम टीमें था, लेकिन तमाम लोग उदाहरण जरूर देते हैं, जिन्हें चलने का सहूर नहीं है वो भी हमको
होली और दिवाली का याद दिलाते हैं। चलो छोड़ो, अब काउंटर आपके सामने है। काउंटर के बारे में आप लोग जान भी लिए, सारी चीजें समझ लिए। अब हमारे आपके लिए रास्ता एक है, करो मरो का। जब तो हमें वर्दी लेना है तो हर हाल में बेहतर तरीके से पैरवी करना होगा और बेहतर से बेहतर अधिवक्ता को इंगेज करके कोर्ट में पैरवी या आर्गुमेंट कराना ही होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जब तो केस जीतना है तो रूल को अल्ट्रा वायरस घोषित करना ही होगा, अपवाद घोषित करना होगा। उसके बजाय कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तो कोई और ऑप्शन होगा तो उससे नुकसान हो सकता है, बाकी फायदा नहीं हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रा वायरस जब तो घोषित हो सकता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकता है। उच्च न्यायालय में आज तक ना हुआ है जो हमें जानकारी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, काउंटर को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आशा था वही हुआ। जो लोग बरगला रहे थे वो जरूर काउंटर को पढ़ लें और आइडियो करके बता दें। तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। काउंटर को लेके 8 तारीख का जो डेट हम लोगों को मिला है वो हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दिन दिशा दशा जरूर तय होगा। हमें नहीं कहते हैं कि उसी दिन फाइनल होगा, एक डेट और जा सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 15 दिन, 2 दिन भी जा सकता है, बाद लग सकता है डेट, क्योंकि कंटिन्यू वहां चलेगा। कोर्ट सख्त है, आर्डर बेहतर मिलेगा, परिणाम बेहतर मिलेगा। बस बेहतर पैरवी की जरूरत है, एक बड़े अधिवक्ता का जरूरत है। और ग्रुप में तमाम हमारे भाई बहन हैं, जैसा आप लोग सलाह देंगे उसी प्रकार आगे कार्य होगा। बाकी 8 तारीख के लिए जो मेरा अनुभव या तमाम एवारों से संपर्क करने के बाद जो मैंने खुद का निर्णय लिया है, मेरे तरफ से रंजीत कुमार जो सॉलिसिटर जनरल हैं, भारत के टॉप 5 मोस्ट अधिवक्ताओं में गिनती होता है, और सपोर्ट के लिए जो पुलिस मैटर में खासकर मखीजा मैडम स्पेशलिस्ट मानी जाती हैं, उनका भी रहना अति आवश्यक है। तो मखीजा मैडम और रंजीत कुमार 8 तारीख के लिए मेरे विचार के अनुसार, बाकी आप लोग जैसा विचार दोगे वैसा कार्य होगा। जब तो 8 तारीख के बाद डेट आगे बढ़ता है, एक डेट मुश्किल आगे बढ़ेगा या कोई जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा, उसी दिन भी फाइनल हो सकता है। जब तो बढ़ता है या कोई बात आता है, उस दिन हम लोगों को लगता है कि अधिवक्ता बदल देना चाहिए, तो तत्काल हम लोग मुकुल रोहतगी या हरी साल्वे का विकल्प चुना जाएगा। मतलब केस को लेके कहीं भी लापरवाही नहीं बरता जाएगा। और ये हम भी ये भी कहते हैं कि सभी लीडर आपस में विचार विमर्श करके, जब तो कोई और लीडर रंजीत कुमार को हायर करता है तो हम मुकुल रोहतगी को कर लेंगे। मतलब हर हाल में इस केस को जीतना है। आगे से कोई भी लीडर राजनीति ना करे, एक दूसरे पे एलिगेशन ना लगाए, और खासकर गाली गलौज जैसे भद्दा राजनीति ना करे तो बेहद होगा। यहां भविष्य का मामला है। 3 महीने पहले वाला रूल लागू ना हो, जो बीत गया। अब भविष्य का मामला है, जितना संभव हो सकता है हर लीडर अपना प्रयास करे, किसी भी को अभद्रता से टिप्पणी ना किया जाए, गाली गलौज ना हो, राजनीति अब ना किया जाए। सबको अपनी समझदारी से हर लीडर को 100% देने का समय आ गया है और फाइनल बहस के लिए तैयार होने का समय आ गया है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि हर बात मेरी
हर लीडर माने, लेकिन सबको मेरे ख्याल से तैयार होने का समय आ गया है। वर्दी नहीं मिला तो बेरोजगारी का ठप्पा जीवन भर सबको ढोना है। तो अपने तरफ से सभी लोग योगदान कीजिए। हर याची चाहे हर लीडर 100% दें फाइनल हियरिंग में, जिससे सबका भला हो सके। ये लड़ाई सबकी है, व्यक्ति विशेष की नहीं है। जीत हुआ तो सबका होगा, हार हुआ तो सबका होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं और जल्द आप लोगों को अगला ऑडियो के द्वारा आगे का रणनीति जो है बताया जाएगा। लेकिन हमें आपको 8 फरवरी के लिए एकदम तैयार होना पड़ेगा। वो हमारा आपका आखिरी आर्गुमेंट हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे डेट बढ़े, इसलिए 8 तारीख के लिए बेहद सतर्क होने की ज़रूरत है और तैयार होने की ज़रूरत है। वर्दी जरूर मिलेगा, मुझे अटूट विश्वास है। कोई बड़ी भारी समस्या नहीं आएगा, बस तैयार होने की ज़रूरत है और एक बड़े अधिवक्ता की ज़रूरत है जिससे रूल पे बेहतर बहस कर सके। सबसे बड़ी जो समस्या है वो रूल है। जब तक ये रूल अपवाद नहीं होगा, अल्ट्रा वायरस घोषित नहीं होगा, तब तक किसी को भी लाभ नहीं होगा। बाकी सब समझदार हैं, आगे आपको जानकारी दिया जाएगा। काउंटर को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान न रहिए। जो सोचा गया था वही हुआ है, जो भी अनुमान था वही हुआ है। अभी हम लोग प्लस में हैं, कहीं भी माइनस में नहीं हैं। सभी याची भाई और बहनों को जय हिंद, जय भारत।